नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हम आपको विज्ञान का न्यू सिलेबस बताएंगे कि 2025 में आपको किस प्रकार के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका विज्ञान का पूरा सिलेबस क्या है। देखिए, आप कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आपको सिलेबस नहीं पता है ना, तो आपका मेहनत जो है ना थोड़ा सा फालतू चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आपका कि एग्ज़ाम में आपका किस प्रकार के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर आपका लास्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी बता देंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, विज्ञान का आपका एग्ज़ाम जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉपी जमा करो, आपका 20 में से 18-17 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, ये 80 मार्क्स का आपका 2 भाग में बटा रहेगा। ठीक है ना, पहला आपका ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव में जो है ना आपको ज़्यादा कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका 80 प्रश्न रहेगा, जिसमें कि आपको 80 प्रश्न में से 40 आपको बनाना है। ठीक है, 40 आपको बनाना है। ठीक है, ये 80 प्रश्न आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिलाकर रहेगा। आप किसी भी 40 को बना सकते हो। अगर आप चाहो कि फिजिक्स का सारा क्वेश्चन बनाने तो बना सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का कोई रोक नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जो सबसे समझना है ना वो सब्जेक्टिव में समझने के लिए। ठीक है, आपको किस में समझना पड़ेगा, सब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका कोई इस प्रकार का बंधन नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट का इतना बनाना है। ठीक है, लेकिन आपको सब्जेक्टिव में समझना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव आपका 3 भाग में रहेगा। पहला आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायो। हम आपको बता दें, फिजिक्स आपका 14 नंबर का रहेगा, केमिस्ट्री आपका 13 नंबर का और बायो आपका 13 नंबर का। ठीक है ना, तो देखिए आप अगर इसको जोड़िए, 14 + 13 27 और 27 + 13 40। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर बात हुआ कि फिजिक्स में आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, फिजिक्स में आपका 2 टाइप का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, एक आपका शॉर्ट होता है और एक आपका लॉन्ग होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में जो है ना आपको 2 × 4 यानी 8 नंबर हो गया और 1 × 6 यानी 6 नंबर। ठीक है, तो 8 6 14, यानी देखिए इसमें आपका 8 प्रश्न रहेगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। 8 में से आपको 4 बनाओगे तो 4 दूनी 8, और फिर आपका इसमें आपका 2 प्रश्न रहेगा, 2 में से आप किसी एक को बनाओगे तो 1 × 6 6, तो 8 6 14, यानी फिजिक्स का आपका 14 नंबर। आपको 4 शॉर्ट टाइप बनाना है और 1 लॉन्ग टाइप, यानी 1 लघु उत्तरीय प्रश्न 4 बनाना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 बनाना है। ठीक है, फिर आपका बात रहा केमिस्ट्री का। तो देखिए, केमिस्ट्री में आपका वही है, शॉर्ट का आपको 2 × 4 8। ठीक है, और फिर आपका 1 × 5 5। ठीक है, ये लॉन्ग वाला हुआ। तो देखिए इसमें भी आपको 8 में से 4 प्रश्न बनाने हैं, 4 दूनी 8, और फिर इसमें 2 में से 1 बनाना है, तो 5 × 1 5। ठीक है, और फिर आपका बायो का भी वही नियम है जो कि केमिस्ट्री का है। ठीक है, 2 × 4 8 और फिर 1 × 5, 1 मिनट। ठीक है, 1 × 5 5, तो हो गया ना, 8 6 14, फिर ये आपका 8 5 13 और ये आपका 13। ठीक है, आपको जो है ना हर सब्जेक्ट का इसका बनाना है, ये नहीं कि लॉन्ग इसका 2 बना दें, इसका नहीं। ठीक है, आपका फिजिक्स का 1 बनाना पड़ेगा, केमिस्ट्री का 1 और बायो का 1, अलग अलग सेक्शन में दिया रहेगा। ठीक है, एक बार देखिए हम आपको फिर से बता दें, ऑब्जेक्टिव आपका 80 प्रश्न रहेगा, जिसमें कि आपको 40 बनाना है। ठीक है, इसमें आपका कोई नियम नहीं है कि आप किससे बनाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, किसी से भी बना लो। ठीक है, अगर आप चाहो तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के अगर 40 बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
या चाहो तो केमिस्ट्री बायो, या चाहो तो फिजिक्स और बायो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए सब्जेक्टिव में फिजिक्स आपका 14 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आपको 4 शॉर्ट बनाना है, 4 दूनी 8, 1 लॉन्ग बनाना है, तो 8 6 14। और केमिस्ट्री और बायो में 8 शॉर्ट नंबर में मिलेगा और फिर आपका 5 लॉन्ग में मिलेगा, ठीक है। सारा का डबल प्रश्न रहता है, जैसे कि इसमें 8 में से आपको 4 बनाना है, 8 में से 4 बनाना है, 2 में से 1 बनाना है, 2 में से 1 और फिर 2 में से 1, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया बाबू पैटर्न, ठीक है, यानी कि एग्जाम में किस प्रकार के पूछते हैं। अब फिर हम आपको बता देते हैं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। देखिए फिजिक्स में आपके 6 चैप्टर हो जाएंगे, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और फिर छठा आपका ऊर्जा का स्रोत। तो ये आपके हैं फिजिक्स के 6 चैप्टर, ठीक है। अगर आपको बुक के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बुक का भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु और अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये आपका केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र के 5 चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी का सभी चैप्टर बता देते हैं। जैव प्रक्रम, इसमें आपका जो है ना 3-4 पॉइंट आ जाता है, जैसे कि पोषण, श्वसन और आपका शायद एक उत्सर्जन भी है 10th में, ठीक है। तो अगर आप NCERT से पढ़ोगे तो ये तीनों एक में ही आ जाएगा, अगर आप भारतीय भवन से पढ़ोगे तो ये 1st, 2nd और ये 3rd चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय, फिर जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास और फिर 5वां आपका हमारा पर्यावरण। तो बाबू आपका देखिए हमने जितना पैटर्न और फिर पूरा सिलेबस भी आपको बता दिया, न्यू सिलेबस 2025 का, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, आपके पास ग्रुप है तो ग्रुप में भेजिए, आप अपने व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टा स्टोरी और जहाँ भी है ना आप वहाँ पर शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।